नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज देर रात 2:54 तक रहेगी। आज के दिन मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग आज सुबह 10:11 से लेकर देर रात 2:54 तक रहेगा। आज सुबह 10:11 से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज देर रात 2:54 से शुरू होकर कल दोपहर 1:45 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 10:10 से रात 2:53 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 जून को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से रात 8:30 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू हुआ था और 10:11 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:31 तक और दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:50 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:31 तक और दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:50 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:50 तक और शाम 4:07 से रात 10:12 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 3 जुलाई की सुबह 8:17 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:55 से सुबह 10:40 तक। मुंबई सुबह 9:23 से दोपहर पहले 11:02 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:54 से 10:40 तक। लखनऊ सुबह 8:42 से 10:26 तक। भोपाल सुबह 9 बजे से 10:42 तक। कोलकाता सुबह 8:17 से 9:58 तक। अहमदाबाद सुबह 9:19 से दोपहर पहले 11:01 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8:59 से दोपहर पहले 10:35 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी है तो पहले घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं। आज भी मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छा, आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यापार में मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। आज महिलाएं घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगी। बच्चे भी आपके कार्य में सहायता करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपको हर काम सावधान होकर करने की जरूरत है। जीवन साथी से बात करते समय भाषा का ध्यान रखें। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6।
सिंह राशि वाली महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आपको अपनी बातें दूसरों से शेयर करने से बचना चाहिए। आज आप अपने महत्वपूर्ण कागजात की फाइल खोलेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। छात्रों को नए प्रोजेक्ट बनाने को मिलेगा। घर में अचानक खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज आप अपनी दिनचर्या की रूपरेखा बनाएंगे। विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी अच्छे ब्रांड के लिए काम करने का ऑफर आएगा। छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चों की जरूरतों पर भी ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहने वाला है। माता पिता के साथ बैठकर घरेलू कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। ऑफिस का काम पूरा करने के लिए आज अपने जूनियर से सहायता लेनी पड़ेगी। फिजूल के खर्चे कम होने से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत रहेगी। बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। छात्र किसी सवाल का जवाब ऑनलाइन जानने की कोशिश करेंगे। आपका अनुभव आज पूरे दिन आपको सफलता दिलाता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आप जीवन में किसी तरह के बदलाव को लेकर सोच विचार करेंगे। किसी खाने की चीज के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। माता पिता आपके काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे। संतान पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और मजबूत होगा। जिन छात्रों को करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, उन्हें आज बड़े भाई या बहन से मदद मिलेगी। परिवार के लोगों में आपसी तालमेल बेहतर बनेगा। आज आपकी सकारात्मक सोच आपको सफलता दिलाएगी। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए घर के सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। दिन की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रहेगी। आपको किसी भी तरह की जिद करने से आज बचना चाहिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सेहत में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपको खान पान पर ध्यान देना होगा। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। छात्रों को उनके मेहनत का उचित फल मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आपका व्यक्तित्व खुशबू की तरह चारों तरफ महकेगा। आपको कोई बड़ी प्रसिद्धि मिलने के योग बने हुए हैं। परिवार में किसी जरूरी काम के पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। छात्र किसी काम को पूरा करने के लिए पिता की मदद लेंगे, जिससे उनका काम अच्छे से पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन जीवन में सुनहरे पल लेकर आने वाला है। दाम्पत्य जीवन में आपसी विश्वास के सहारे संबंधों में मजबूती आएगी। आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें। महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आज माता को किसी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लवमेट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज कुछ देर प्राणायाम करें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को कुछ गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप परिवार के साथ डिनर करेंगे। इससे आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 2, आज का दिन शुभ संकेत लेकर आएगा। आपको शुभ समाचार मिलेगा। मूलांक 3, अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मूलांक 4, जीवन साथी के साथ घर पर ही पूजा पाठ में लगे रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। मूलांक 5, पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे रुका हुआ काम आप पूरा कर लेंगे। मूलांक 6, अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, जिससे करियर में अच्छा बदलाव होगा। मूलांक 7, बिल्डर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी नई डील से आपको अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 8, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। मूलांक 9, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो घर या बिजनेस में धन को आने से रोककर दुर्भाग्य को बढ़ाती हैं। सबसे पहली बात, तिजोरी के पास या उसके पीछे रखी झाड़ू के बारे में।
जिस तिजोरी या अलमारी में आप अपने पैसे या पूंजी रखते हैं और उसी के पीछे अगर झाड़ू भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से धन की हानि होती है। इसके अलावा किचन में भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से धन की हानि होती है। इसके अलावा किचन में दवाई का बॉक्स रखना भी ठीक नहीं होता। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उनके स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। साथ ही बाथरूम में या शौचालय के दरवाजों को आवश्यकता न होने पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें पूरी तरह यूज करने के बाद तुरंत बंद कर दीजिए, अन्यथा इससे घर और बिजनेस में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। कल भी हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और अब बात आज के दिन की सबसे खास। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज देर रात 2:54 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज विवस्वत सप्तमी है। आज के दिन दोपहर के समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। सूर्यदेव की यह पूजा मनुष्य के आयु और आरोग्य की वृद्धि कराने वाली, धन धान्य में वृद्धि कराने वाली, पशु, भूमि, पुत्र, मित्र और पत्नी का सहयोग प्रदान करने वाली, तेज, यश, कांति, विद्या और भाग्य देने वाली है। लिहाजा आज के दिन दोपहर के समय भगवान सूर्यदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग आज सुबह 10:11 से लेकर देर रात 2:54 तक रहेगा। इस योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाता है। साथ ही आज इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही आज सुबह 10:11 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ से नहाना होता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा आज के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें तो ये नक्षत्र कल की सुबह 8:46 तक रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। और आज विवस्वत सप्तमी के दिन सूर्य की उपासना भी की जाएगी, यानी कि इस दौरान सूर्यदेव की उपासना व्यक्ति को कई गुना शुभ फल देने वाली है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है और सिंह राशि के स्वामी भी सूर्यदेव हैं। बाकी 3 चरण कन्या में आते हैं, लेकिन पूरे नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। लिहाजा सिंह और कन्या इसकी राशि है। साथ ही वनस्पतियों में पाकड़ के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को पाकड़ के पेड़ को सदैव नमस्कार करना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए, कभी उसे तोड़ना काटना नहीं चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन विवस्वत सप्तमी, व्यतिपात योग, त्रिपुष्कर योग, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन योग और नक्षत्र के संयोग में सूर्यदेव की पूजा करने से कैसे आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप लंबी आयु की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने आप को आरोग्य रखना चाहते हैं, और आज के दिन आपको सूर्यदेव के सामने आसन पर बैठना चाहिए और भगवान की गंध आदि से पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपनी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी। आज के दिन सूर्यदेव की पूजा से आपको आरोग्य प्राप्त होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई में कुछ कमजोर हैं और अपनी विद्या की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन पावर ऑफ एजुकेशन पाने के लिए आपको साफ कपड़े पहनकर दोपहर के समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम गृणिः सूर्याय नमः, ओम गृणिः सूर्याय नमः। आज के दिन आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 31 बार जप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपकी विद्या की शक्ति अवश्य बढ़ेगी, आप पढ़ाई लिखाई में मजबूत होंगे। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर, उसकी एजुकेशन को लेकर परेशान रहते हैं तो आज के दिन आपको लाल रंग के पुष्प सूर्यदेव को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्य आदित्याय श्रीं नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए।
आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से संतान के भविष्य को लेकर आपकी जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा कुछ कम हो गई है और आप उसे बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मीठे चावल बनाने चाहिए। बनाने के बाद चावलों को एक बर्तन में डालकर ढककर कुछ देर के लिए सूर्यदेव के प्रकाश में रखना चाहिए। इसके बाद उन्हें किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा बरकरार रहेगी। अगर आप अपने मित्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक शंख में जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली और अक्षत डालने चाहिए। अब इस जल से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से मित्रों के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। अगर आप अपने घर परिवार की समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एक सफेद रंग का साफ कपड़ा लेना चाहिए और एक मुट्ठी चावल लेने चाहिए। अब उन चावलों को उस सफेद रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लीजिए और दोपहर के समय सूर्यदेव की रोशनी में उस पोटली को रख दीजिए। इस तरह कम से कम 20 मिनट के लिए उस पोटली को सूर्य की रोशनी में रखा रहने दें। 20 मिनट बाद उसे वहां से उठा लें और अपने पास संभाल कर किसी तिजोरी आदि में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार की समृद्धि में बढ़ोतरी अवश्य होगी। अगर आपका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है तो अपना स्वास्थ्य फिर से बेहतर करने के लिए आज के दिन आपको दोपहर के समय पूरे 15 मिनट सूरज की रोशनी में बिताने चाहिए। साथ ही अपने घर की खिड़की और दरवाजे भी खोलकर रखने चाहिए। आज के दिन सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताने से आपका स्वास्थ्य जल्दी ही फिर से बेहतर हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में कभी भी कोई दुख या परेशानी नहीं देखना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि जीवन में जो परेशानियां फिलहाल चल रही हैं वो भी जल्दी ही दूर हो जाएं, तो इसके लिए आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस तरह है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में कभी कोई दुख या परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अपने करियर में सब कुछ अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दोपहर के समय किसी कच्ची मिट्टी वाली जगह पर जाना चाहिए। अगर घर में ही कच्ची जगह है तो बहुत ही अच्छा है। अब वहां खड़े होकर सूर्यदेव की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद जल नीचे मिट्टी में गिरने से जो मिट्टी गीली हो उससे मिट्टी से अपने नाभि पर टीका लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज विवस्वत सप्तमी के बारे में। विवस्वत सप्तमी के दिन मध्याह्न के समय किस तरह आपको शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 2:54 से शुरू होकर कल दोपहर 1:45 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। यहाँ एक बात साफ कर दूं कि पाताल लोक की भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वालों पर नहीं पड़ता, क्योंकि पाताल लोक की भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है और भद्रा भी जिस लोक में होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है, तो पृथ्वी पर कोई असर नहीं। और इसके पहले कि हम रूटीन वे में आगे बढ़ें और आपसे ABCD की चर्चा करें, आपको याद दिला दूं कि आज से 2-3 दिन बाद यानी 30 जून को ही गुरुदेव वक्री गति से चलते हुए मकर राशि से धनु राशि में आएंगे। और इस बात को मैं बहुत लाउडली कहना चाहता हूं कि सबको, हम सारे भारतवासियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के समय हमारी लग्न वृषभ थी और हमारा भाग्य शनि है, हमारा दशमेश शनि है, लेकिन हमारा अष्टमेश, हमारी आयु स्थान का स्वामी भी शनि है, हमारी आयु स्थान का स्वामी गुरु है, और जो वही जा रहा है भाग्य से वक्री चलता हुआ आयु में जा रहा है और इस समय वहां केतु बैठा हुआ। ये भारतवर्ष की आयु में जा, देखो, लेकिन यहां अभी हम एक तर्क और देंगे आपको उससे अच्छी अनुभूति होगी। क्या आपको सतर्क रहना है वो भी ध्यान रखना है, कहां आपको फायदा होने जा रहा है वो भी ध्यान रखना है। अब केतु के साथ जब गुरु मिलता है तो केतु को बहुत बल मिल जाता है। केतु षड्यंत्रों का देवता है। 30 जून के बाद देश में आंतरिक षड्यंत्रों की गति, जो राष्ट्रद्रोही राष्ट्र में ही रहकर यहीं की मिट्टी में पले बढ़े हैं, उनकी गतिविधियां बहुत द्रुत हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, आपको
कोरोना संक्रमण को लेकर पुनः सावधान रहना होगा। लॉकडाउन खुल गया है, आपको बाहर जाने की पूरी इजाजत है, लेकिन आपका प्राण तो आप ही का है ना भाई, इसलिए बहुत सावधानी, बड़ी सतर्कता बरती जाने की आवश्यकता। तीसरी बात, अब इससे बता दूं, इंपैक्ट ये है कि इससे कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। डरने की बात नहीं, डरिए नहीं, सावधानी बरतिए। और केतु जब गुरु के साथ होता है तो केतु गुरु से शक्ति लेता है। इस समय खासियत यह है कि गुरु भी वक्री है, केतु सदैव वक्री रहता है, गुरु इस समय वक्री होकर उसके साथ है, दोनों का मुंह एक ही दिशा में। केतु को बड़ी सुविधा है गुरु से ताकत लेने में। तो षड्यंत्र, विध्वंसक स्थिति, और अब गुरु छठे, आठवें, 12वें शास्त्रों के मुताबिक तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैंने तो आज तक देखा है कि ज्यादातर आप 1000 IAS अफसरों की कुंडली लीजिए तो ज्यादातर की कुंडली में छठे, आठवें, 12वें मिलेगा। तो हमको अपने ज्योतिष शास्त्र को रीइंटरप्रेट करने की भी जरूरत है। लेकिन यहां पे एक सिचुएशन बड़ी डिफरेंट ये है कि वृष लग्न में अष्टम स्थान का स्वामी आकार खराब हो गया, अशुभ हो गया, अशुभ होकर वो वहीं है और वहीं होकर वो वक्री है। तो 2 माइनस मिलके एक प्लस बनेगा। इंडियन इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त पॉजिटिव जर्क मिलेगा, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव जर्क मिलेगा। कोरोना से उत्पन्न गरीबी को दिमाग से निकाल दीजिए। ये गुर्बत थोड़े वक्त की है, इससे जो जर्क मिलने वाला है फर्क पता चलेगा 2022 में। इस समय जो बीज ये बृहस्पति बोएगा, ये फर्क पता चलेगा आपको 2024 में। इसलिए ध्यान रहे कि आयु स्थान पर है तो आपको अपनी सेहत का, अपने आयु का ख्याल रखना है। आंतरिक रूप से षड्यंत्र होंगे, अपने पड़ोस में रहने वाले षड्यंत्रकारी को पहचानिए, बेनकाब कीजिए और अपने राष्ट्र की रक्षा कीजिए। हमें अपने राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता है और आगे आइए। अब बहुत हो चुका, 1000 साल गुलाम रह लिए, बहुत हो चुका, आगे आइए, बेनकाब कीजिए राष्ट्रद्रोहियों को, क्योंकि यह समय षड्यंत्र का है। षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करेंगे। हर इस देश के नागरिक का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्यों को निभाए। दूसरी बात, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। तीसरी बात, इकोनॉमी में पॉजिटिव जर्क पाने के लिए तैयार रहिए। आइए अब ABCD की बात करते हैं, और यह सब कुछ 30 जून के बाद होने जा रहा है, तुरंत। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सभी लोगों के बीच एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा। B, आपके करियर में बेहतरीन बदलाव होंगे जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। C, आप हर स्थिति में खुद को सही साबित करने में सफल होंगे, साथ ही आपका कोई काम पूरा होगा। D, आपको नई योजनाओं में सफलता मिलेगी, उन योजनाओं से खूब धन प्राप्त होगा। E, सेहत के लिहाज से आज का दिन बढ़िया होगा, आपको कोई बीमारी हो तो वो बीमारी दूर होगी। F, आज का दिन प्रोफेशनली बेहतर रहेगा, पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। G, आप आर्ट की फील्ड में रुचि रखते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। H, ऑफिस से मिला प्रोजेक्ट पूरा होगा जिससे बॉस आपसे खुश होंगे। I, मानसिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन नियमित व्यायाम करते रहिए। J, आपके कंधों पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आएंगी, इनको आप बखूबी निभाएंगे। K, ऑफिस में किसी सहकर्मी से थोड़ी बहस हो सकती है, बेहतर होगा कि आवश्यकता होने पर ही बोले। L, सरकारी कार्यों को पूरा करने में आपको किसी करीबी दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। M, अपनी समझदारी से मनचाहा धन कमाने में सफल होंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च करने से बचें। N, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता आएगी, घर में किसी प्रोग्राम का आयोजन होगा। O, बिजनेस में आपको काफी लाभ होगा, साथ ही आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। P, परिवार के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, आपको किसी चीज में रिबेट भी मिल सकती है। Q, दुकान पर नया स्टॉक भरना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। R, बिजनेस डील के लिए नई मीटिंग कर सकते हैं, सारी बातें अच्छे से फाइनल होंगी। S, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी, परिवार में खुशियों का आगमन होगा। T,
छोटे से विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको इन सबसे बचकर रहना चाहिए। यू कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का दबाव रहेगा, जिससे शाम को घर पहुंचने में लेट हो सकते हैं। वी तनाव मुक्ति के लिए कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे, मन को खुशी मिलेगी। डब्ल्यू अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक्स्ट्रा पैसे जरूर लेकर जाएं। एक्स कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे खिल उठेंगे। वाई आपके किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। जेड इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आज आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं ग्वालियर के शनिदेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर ग्वालियर के पास ऐंती गांव में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर त्रेताकालीन है। इस मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा खास है। पहली बात ये कि इस मंदिर में स्थापित शनिदेव की आंखें बंद हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी खास बात है, वैसे तो आजकल फैशन चल गया ना शनि मंदिर बनाने का, कुछ अता पता नहीं। शनिदेव को श्राप है उनकी स्त्री का कि तुम जिसकी तरफ देख लोगे वो नष्ट हो जाएगा। आजकल लोग खुद ही जाके मंदिर में खड़े हो जाते हैं सामने कि देखो भैया हमको तो। और नए फैशन का मामला है तो सब खुली आंखें। पुरानी आपको जितनी मूर्तियां मिलेंगी या तो उसमें आंखें बंद हैं या पीठ की तरफ से उस मूर्ति को ऐसे रखा जाता है कि जब आप घुसे मंदिर में तो आपको मूर्ति की पीठ दिखाई दे। तो इस मूर्ति की दूसरी खास बात यह है कि प्रतिमा आसमान से गिरे उल्कापिंड से निर्मित बताई जाती है, जिसके बारे में भक्तों में मान्यता है कि रावण की कैद से शनिदेव को आजाद कराने के बाद हनुमान जी ने ही शनिदेव को यहाँ विश्राम हेतु छोड़ा था। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी छोटी गर्दन के बारे में और आज हम बात करेंगे गोल गर्दन के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार गोल गर्दन वाले लोग सौम्य और सरल प्रकृति के होते हैं। साथ ही इनके शांत स्वभाव की वजह से समाज में इनको बहुत सम्मान मिलता है। ये लोग व्यवहार में कुशल और भावुक होते हैं। ये धन वैभव से परिपूर्ण होते हैं। इनके अंदर बहुत अधिक स्वाभिमान होता है, इसलिए ये जिस किसी भी काम को शुरू करते हैं उसमें पूरा मन लगाते हैं और कार्य को खत्म करने से पहले रुकते नहीं हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 जून को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज रात 2:54 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12:36 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल निषिद्ध है। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विश्व विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनान कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयते स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कोई भक्त संगीत सुने, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।